नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर की। अयोध्या के श्री राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीकानेर में प्रभात फेरी के साथ महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि सैकड़ों राम भक्तों व महिलाओं के साथ करणी माता मंदिर में प्रभात फेरी शुरू होकर अंत्योदय नगर, बंगला नगर, जवाहर नगर व मुख्य मार्गों से होते हुए मोनी बाबा की तपोस्थली राम मंदिर पहुंचकर महोत्सव सभा हुई। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां कुड़ी भक्तासनी के निवासियों ने नगर निगम में ही रहने की मांग उठाई है। समाज सेवी दिनेश पिंटू सारस्वत ने इस संबंध में कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। कुड़ी भक्तासनी नगर पालिका को हम नहीं चाहते कि हम नगर पालिका में रहे। हमारे कुड़ी भक्तासनी नगर पालिका के सभी समस्त छत्तीसी कौम का यही निवेदन है, हमारे कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल से हमें नगर निगम में शामिल करें। जो अभी परिसीमन चल रहा है, जो उसमें हम चाहते हैं कि हम जोधपुर नगर निगम में शामिल होकर रहेंगे। हमारे यहाँ सुख सुविधा की कमी है, हमारे से चार्ज नगर निगम के और शहरी क्षेत्रों के जोड़े जाते हैं और सुविधाओं का अभाव रहता है। इसीलिए छत्तीसी कौम और सभी संगठनों ने मिलकर कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल से सर्किट हाउस में आज मुलाकात करके एक ही निवेदन किया है कि हम सभी को नगर निगम जोधपुर में जोड़े, नगर पालिका में हम नहीं रहना चाहते। और हमारे को कानून मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपको नगर निगम से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आज मोहन जी चौधरी, देवाराम जी कुरड़िया, राधेश्याम जी बंसल, सोनी जी और हमारे केसाराम जी गौड़, सभी लोगों ने आज मुलाकात करके अलग अलग संगठनों के अध्यक्षों ने भी यही डिमांड की, हमारे को नगर निगम जोधपुर में जोड़े, दक्षिण में। हमें नगर पालिका में नहीं रहना। चार्ज हमारे से नगर पालिका का जो शहरों का जोड़ रहे हैं वो गलत है। हमें नगर निगम से जोड़े ताकि हमें अच्छी राहत मिलेगी। हम काफी समय से परेशानी से जूझ रहे हैं। आज हम सभी कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के प्रबुद्धजन सर्किट हाउस मंत्री जी से मिलना है और कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड को नगर निगम में शामिल करने के लिए मंत्री जी से मिले हम लोग। और आदरणीय जोगाराम जी ने हमको आश्वासन दिया कि कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड जो अभी नगर पालिका है उसको नगर निगम में शामिल करेंगे। ऐसा उन्होंने हमको पक्का आश्वासन दिया और बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया को अपनाने का हमको कहा। खबर गंगापुर सिटी के टोडा भीम क्षेत्र से है, जहां समीपवर्ती तिमावा गांव में आमजन के सहयोग से चल रहे 6 दिवसीय सांस्कृतिक दंगल के दौरान ऐतिहासिक सुडा दंगल का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र तिमावा ने बताया कि सुडा पार्टी मीडिया किशन सहाय नांदरी द्वारा हंसपाल की कथा पेश की गई। भिखाराम डेडान मीडिया ने श्रवण कुमार की कथा गाई। मीडिया हरकेश मनेमा द्वारा राजा दशरथ की कथा सुडा के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही सुडा मीडिया खुशीराम मंडावरा द्वारा मच्छंदर नाथ की कथा और गोरखनाथ के जन्म की कथा प्रस्तुत की गई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र से खबर है, जहां सिकंदरा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसके तहत क्विज प्रतियोगिता, मॉडल मेकिंग और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर अक्षय राज मीणा द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में हरीश मीणा, कन्हैयालाल बैरवा रहे। मुख्य वक्ता हरीश मीणा सहायक आचार्य दौसा रहे। उन्होंने युवाओं को विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नीमराना नगरपालिका क्षेत्र के पास स्थित जोशी होडा में बाबा खेतानाथ आश्रम पर आज शनिवार को बाबा खेतानाथ की 34वीं और सोमनाथ की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए नीमराना से सुनील वर्मा की रिपोर्ट में। मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे शंकरनाथ जी पूरे इलाके में सत्संग का और सारे आध्यात्मिक मूल्यों का जो बुनियाद खेतानाथ जी ने रखी थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज महाराज खेतानाथ जी की 34वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने जो शिक्षा को लेकर और बाकी लोगों कामों को लेकर के काम किया, उस सारी परंपरा को शंकरनाथ जी बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से दिल्ली से आज यहाँ पर नमन करने आया हूँ और इलाके में खुशहाली रहे और तरक्की रहे, उसके लिए हम सब लोग काम। सर, दिल्ली चुनाव सर पर है, हिंदी में मतभेद हो चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो टूट चुका है। मतभेद में तो रहने की गुंजाइश होती है, वो कोई अस्तित्व में ही नहीं है। दिल्ली में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमराना में आज शनिवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाई गई।
कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अमोपोई कॉरपोरेशन से नितेश राठी और एडवोकेट अजय कुमार HR हेड MR ग्रुप द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा 12 के बाद करियर संबंधी जानकारी दी गई और सरकारी और निजी क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई। निमराना से सुनील वर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर वाटी कस्बे में करोड़ों रुपए लगाकर कस्बे की विभिन्न स्कूलों की दशा सुधारने वाले दानदाता के नाम पर सफेद रंग पुतवा देने पर विवाद खड़ा हो गया है। दानदाता प्रतिनिधि रवि बड़ीवाल ने CBEO आत्माराम को शिकायत कर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामले पर प्रधानाचार्य व भामासा प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, देखिए नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट में। मामले के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस भी दानदाता ने पैसा खर्च किया है उसका के नाम की पट्टिका लगनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है, अगर किसी भामासा ने पैसा खर्च कर दिया और उसका नाम की पट्टिका नहीं रहेगी तो फिर कोई भी भामासा कहीं भी पैसा खर्च नहीं करेगा। भामासा प्रोत्साहित होंगे और नाम पट्टिका रहेगी तो वो प्रोत्साहित रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि नाम पट्टिका अगर मिटाई गई है या उसको पोता गया है तो उसको दोबारा ठीक कराना चाहिए। सर, जो आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत है और यहाँ पे जो महेश जी खिराड़ी ट्रस्ट से जो काम हो रहा है उनके ठेकेदार ने गलती से विद्यालय के फ्रंट पे उन्होंने अपने ट्रस्ट का नाम और खुद का नाम लिखवा लिया, जो कि लोगों के ऑब्जेक्शन में था। लोगों ने कहा कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, तो हमने ये SDM में सर्वसम्मति बनी कि इस नाम को हटाना है। तो हमने उनके अनुसार एक वाइट वॉश करके स्कूल का नाम लिखवाने के लिए कार्रवाई की है और इसमें ठेकेदार को भी धमका दिया गया है कि आपने ये गलत किया, बगैर कोई पूछे आपने ऐसा कार्रवाई की है तो ये गलत है। नहीं, ये हमें ये था कि SDMC में हम सबका निर्णय लेंगे लिखित में और उसी के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अनुसार ही बगैर कोई राय लिए अपना ये नाम लिखवा दिया, जो कि लोगों के ऑब्जेक्शन में आ गया, तो इसीलिए उसको मिटाया गया। डूंगरपुर जिले के एक युवक की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इधर पाटीदार समाज ने आसपुर थाने के 8 पुलिसकर्मियों के टर्मिनेट करने 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है और उदयपुर जाम करने की चेतावनी भी दी है। पाटीदार समाज के प्रदेशाध्यक्ष PS पाटीदार ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। प्रदेश अध्यक्ष पटेल डांगी पाटीदार समाज, सर्व OBC समाज प्रदेश उपाध्यक्ष, ये एक पिंडावल के हमारे पाटीदार के 3 दोस्त थे। वो गए थे खाटू श्याम, दर्शन करके वापस आए, रात्रि लेट हो गए, यहाँ इन्होंने रुके तो रात में आसपुर पुलिस के करीब 8 कर्मचारी रात को 12-1 बजे आते हैं, उनका दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं पुलिस वाले। और ये एक रमेश करके जिसकी डेथ हो गई है, एक्चुअली ये इन लोगों ने उसको मारपीट की है और मारपीट करने से उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु नहीं हुई, ये माने उसके साथ ज़्यादा मारपीट की है। कुछ एक्सरे भी आए हमारे पास हॉस्पिटल के भी, जिसमें उसकी पाँव हिल रहे, हाथ ही फ्रैक्चर हैं। ये हाथ उन्होंने मार के और फिर इसके बाद या तो उसको दीवार से फेंका है और जिससे इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया उन लोगों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने। नमस्कार, उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने जो है, इनकी सब मिली भगत है। तो हमारा तो ये है कि ये बॉडी हमने पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। ये जिम्मेदार हैं जो 8 अधिकारी है। और डूंगरपुर में तो इन लोगों ने ये उत्पात मचा रखा है। एक तो आसपुर CI ने, प्लस एक पिंडावल का साबला CI ने, वहाँ के कर्मचारियों को रात को भेजते हैं। पटेल लोग घर में रात को दरवाज़ा बजाते हैं, 12 बजे रात को दरवाज़ा बजाते हैं, उठाते हैं। इनके आदमी हमारे कुवैत में बैठे हुए हैं, उन लेडीज़ों को मोबाइल पे कहते हैं कि तुम साइबर क्राइम से जुड़े हुए हो। क्या बोलते हैं उनको, लेडीज़ों क्या बोलते हैं वो, आप तो बड़ी साइबर क्राइम से हैं। ऐसी औरतों के भी मोबाइल देखते हैं, पूरे घर की छानबीन करते हैं, जैसे उनके पास सर्च वारंट हो। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय क्षेत्र के बजरिया स्थित बांगड़ कटले के बाहर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे दुकान के सामने से दिन दहाड़े बाइक चोरी का मामला सामने आया है। बाइक मालिक मुरारी मीणा ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। कल मैं यहाँ सवाईमाधोपुर आया था कपड़े खरीदने के लिए, तो मैंने वर्धमान वाले के पास में यहाँ पर मेरी गाड़ी रोड के पास में खड़ी कर दी। तो हम कपड़े खरीदने में ज़्यादा व्यस्त हो गए, तो यहाँ पर मेरी गाड़ी को जब मैंने देखा 15-20 मिनट बाद में, तो मेरी यहाँ से गाड़ी चोरी हो चुकी, जिसका फुटेज
कंट्रोल रूम को हमने तुरंत सूचना दी, तो वहाँ पर उसके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं और वहाँ पर उसकी जो पूरी लोकेशन आ रही है। भांटा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई क्या आपने? मैंने कल थाने में अवगत कराया था और मैंने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी, तो वो वहाँ पर जाके मैंने आज भी कोशिश की है, तो उन्होंने भी मेरे साथ में प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के आसपास के कैमरे खंगाल रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल मीना। गाँव कौन सा? जटवाड़ा कला। बढ़ती दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के निर्देशन में करेड़ा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। थानाधिकारी अर्जुन लाल गुज्जर ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार व श्रीमान एसपी साहब व श्रीमान डीएसपी साहब जिला भीलवाड़ा की तरफ से चलाए जा रहे परवाह अभियान व बेनाम अभियान के तहत आज मन थानाधिकारी में जाते हुए कस्बा करेड़ा में बिना नंबरी वाहनों व वाहनों पर लिखे हुए नाम के चालान बनाए जा रहे हैं। इस महीने में सड़क सुरक्षा माह अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी व कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाए उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जिन वाहनों के नंबर नहीं उनके नंबर लिखवाए जा रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं नंबर प्लेट लिखवाई जा रही है। इस प्रकार के अभियान ताकि जनता की सुरक्षा हो सके और जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आ सके। बीकानेर में चल रहे ऊंट उत्सव के दूसरे दिन जूनागढ़ से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण, मिस्टर बिकाना और ढोला मरवण प्रतियोगिता होगी। साय 7 बजे स्टेडियम में फोक नाइट आयोजित की जाएगी। उत्सव में बिकाना के खान पान के स्वाद से रूबरू करवाने के लिए धरणीधर मैदान में फूड कार्निवल सहित लोक कलाओं पर आधारित स्टॉल्स लगाई गई हैं। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नवाचार करते हुए मिशन नव दुर्गा की शुरुआत की है। इस नवाचार के तहत जिले की ग्राम साथिनों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ ही साइबर अपराधों से बचाव की भी जानकारी दी जा रही है। 10 दिवसीय इस शिविर में ट्रेनिंग लेने के बाद यह ग्राम साथिन अपने क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं को इसकी ट्रेनिंग देंगी। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने क्या बताया, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके द्वारा ये नवाचार किया गया है, जिसमें जिले की समस्त ग्राम साथिनों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या वो अटैक कर सकती है, डिफेंड कर सकती है, वो सिखाया जाएगा। और इस मिशन नवदुर्गा के तहत ही ये साथिनें अपनी पंचायतों पर जाकर वहाँ पे रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए ये सारे गुण सिखाएंगी, जिससे कि महिलाओं के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सेफ्टी का अच्छा एक माहौल तैयार होगा। तो ये मैडम का ही एक नवाचार है और मैडम के ही निर्देशानुसार हम ये समस्त कार्यक्रम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में पुलिस द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है, उन्होंने साइबर अपराध और साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरा हमें एक सेशन रखा गया और अन्य जो कानून है, नए कानून हैं, उनके बारे में भी इनको जानकारी करने के लिए एसपी साहब के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे कार्यशालाएं ली जाती है। सोजत शहर के रामेला और तालाब स्थित हनुमान व्यायामशाला में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए, जहां सभी ने सनातन धर्म की रक्षा एवं महाकुंभ के सफल आयोजन में सहयोग करने का संकल्प लिया। साथ ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा की गई। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में नववर्ष के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। छात्र कल्याण निदेशालय की ओर से विद्या मंडप सभागार में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 65 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान में कृषि महाविद्यालय, IABM और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार और कुल सचिव डॉक्टर देवाराम सैनी ने रक्तदान शिविर में विजिट कर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की और रक्तदान करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में 2 दिनों से कोहरे, सर्दी, ठंड और कोहरे के आगोश के बाद एकाएक आज शाम 4 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इसके बाद भागदौड़ मच गई। लोग बारिश से सर्दी में बचने के लिए छुपते नजर आए।
वहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ओलावृष्टि नहीं करे। इसको लेकर किसान चिंतित भी नजर आ रहे हैं। एकाएक सर्दी व ठिठुरन से क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू नजर आने लगा है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के करतब देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। शनिवार को हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में एनआरसीसी परिसर में ऊंटों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें ऊंट नृत्य, ऊंट दौड़, साज सज्जा, फर कटिंग सहित अन्य रोमांचक प्रतियोगिताओं का सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे। जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। बहुत अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन भी रहा, बहुत अच्छे इवेंट्स हुए, काफी एंगेजिंग था। कैमल डांस और कैमल रेसेस तो सभी ने एंजॉय किया एंड आई बिलीव इससे लोगों का इंटरेस्ट भी कैमल में और बढ़ेगा। बीकानेर के टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। टोडा भीम क्षेत्र के गांव भोपुर में बगीची वाले हनुमान जी के मंदिर पर पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर हनुमान जी महाराज को विशेष चोला धारण कराया गया। उसके बाद पोष बड़ा के प्रसाद का भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर हनुमान जी के जयकारे लगाए। पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन पोष बड़ा महोत्सव प्रतिवर्ष भक्तों के आर्थिक सहयोग से किया जाता है। आयोजित पोष बड़ा में मूंग की दाल के पकोड़े और आलू बड़े बनाए गए। पोष बड़ा कार्यक्रम आसपास के गांव के लोगों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। नोहर तहसील के किसानों ने 10 जनवरी से फीडर में पूरे पानी को लेकर पैदल मार्च यात्रा गांव बिरकाली से शुरू की। 10 दिन तक पैदल चलकर ये किसान गांव-गांव जाकर 35 गांवों में जनसंपर्क करेंगे। वहीं इस यात्रा का समापन कुंभाराम आर्य चौक फैफाना में होगा। शनिवार को दिन भर मौसम बदला रहा, लेकिन किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदले। दूसरे दिन में बारिश के दौरान किसानों की पैदल यात्रा जारी रही। कॉमरेड मंगेश चौधरी ने कहा कि अन्नदाता दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सरकार किसानों के हक का पूरा सिंचाई पानी नहीं दे रही है और न ही बीमा कंपनी बीमा क्लेम दे रही है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले में साइबर सेल टीम व गच्छीपुरा पुलिस टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा साइबर ठगी करने के गिरोह का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने मामले को लेकर प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट में। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन शील्ड नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमें जो हमारा प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। उसी लोकेशन के आधार पर एसएचओ गच्छीपुरा महावीर जी और हमारी साइबर टीम के द्वारा गोदारों की ढाणी जो मिदियान जगह है वहाँ पे पड़ती है, वहाँ पे दबीश दी गई। उसमें हमने 2 लोगों को दस्तयाब किया है, जिसमें एक श्रवणराम गोदारा और दूसरा हरेंद्र चोइल। ये लोग जब हमने वहाँ पे इनके जो मोबाइल थे, इनका लैपटॉप था, उनको खंगाला, तो ये ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रहे थे। इसके अलावा ये साइबर फ्रॉड में भी लिप्त पाए गए हैं। जो हमारी जानकारी है, हरेंद्र चोइल द्वारा अपने खाते प्रोवाइड करवा के अन्य जगह से अपने खाते में फ्रॉड की राशि प्राप्त की है, जो करीबन अभी हमारी जानकारी, प्राथमिक जानकारी के अनुसार करीबन 5 लाख रुपए इसके होल्ड पर लगे हुए हैं इनके खातों पे। इसके अलावा एक रेडी पैनल करके है, तो इसके माध्यम से और अन्य लोगों को ये ऑनलाइन गेमिंग का भी काम करवाते थे। इनके लैपटॉप में काफ़ी भारी मात्रा में लेन देन की हमें जानकारी मिली है। हमारी टीम इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और भी जो जानकारी जुटाई जा रही है, इनके खातों की डिटेल हम प्राप्त करेंगे। और जो भी इसमें अन्य लिप्त है, उसमें एक बाबूलाल मुख्य आरोपी है, जो कि उसको हमने वहाँ पर रेड दी थी लेकिन मिला नहीं है। उनको भी हम दस्तयाब करके इसमें कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।